इस वीडियो पे हम टेलविन सीएसएस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे और टेलविन सीएसएस को एक्चुअल में कैसे यूज़ करना है वो चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, लेट्स मूव ऑन। देखो, टेलविन सीएसएस जो है इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है, यहाँ पे आपको यूटिलिटी क्लासेस वगैरह देखने को मिलता है। यूटिलिटी क्लासेस मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले टेलविन का एक बेसिक इंस्टॉलेशन करके देखते हैं। यहाँ पे हम टेलविन सीएसएस पे जाएंगे। जाने के बाद ये आपका टेलविन सीएसएस का ऑफिशियल वेबसाइट आपको खुल जाएगा। यहाँ पे डॉक्स पे जाना है। यहाँ पे वर्जन्स आपको देखने को मिल जाएगा। लेटेस्ट वर्जन पे हम घुसे हैं और यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला है रिएक्ट वाला। अगर आप रिएक्ट पे टेलविन यूज़ करना चाहते हो तो ये यूजिंग वाइट। उसके बाद पोस्ट सीएसएस, टेलविन सीएलआई, फ्रेमवर्क गाइड्स और यहाँ पे प्ले सीडीएन। देखो, यहाँ पे हम प्ले सीडीएन को अभी के लिए यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे पूरा सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पे VS कोड ओपन कर लो। VS कोड पे एक फाइल वगैरह ओपन कर लो और यहाँ पे एक फोल्डर बना लो टेलविन और यहाँ पे index.html यहाँ पे ऐसा दे दिया। टेलविन देने के बाद जो चीज़ कॉपी किया था उससे हम यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। तो अब बस आप टेलविन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा और हमारा ये साइट खुल जाएगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक div कंटेनर दिया है, div कंटेनर, और उसके बाद h1 यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दे दिया। यूटिलिटी क्लासेस का मतलब ये है कि अगर आप ये जो क्लास आप देख रहे हो ये सिंगल क्लास है। अगर आप एक से ज़्यादा क्लास, आप अपने क्लास का जो एट्रीब्यूट है उस पर अगर आप लिखते हो तो उसे यूटिलिटी क्लासेस कहा जाता है, एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँ क्लास और उसके बाद अब मान लो कि मुझे ये जो हेलो वर्ल्ड है इसे मुझे ग्रीन करना है, तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, टेक्स्ट ग्रीन और यहाँ पे हमारा 500। अगर ऐसा दोगे तो देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट ग्रीन हो गया। यहाँ पे टेलविन सीएसएस का जो ये है इसका मतलब टेक्स्ट मतलब फॉन्ट, ग्रीन मतलब कलर, और यहाँ पे 500 मतलब ये कितना ज़्यादा डीप होगा। जैसे कि 500 की जगह अगर मैं 800 दे दूँ तो ये देखो ये थोड़ा डीप हो गया, डीप ग्रीन। अब यहाँ पे मान लो कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर करना है येलो या फिर मुझे इसका बैकग्राउंड करना है पिंक, तो यहाँ पे क्या दूंगा, BG, ये माइनस का ये साइन देके पिंक और यहाँ पे 900। तो देखो ये अरे ये पिंक थोड़ा अजीबोगरीब दिख रहा है और इसे रेड दे देते, रेड यहाँ पे 400 दे देते। तो देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा यूटिलिटी क्लासेस। अब ये है बेसिकली प्रॉपर्टीज जो कि यहाँ पे टेलविन हमें प्रोवाइड करता है। हमें अलग से CSS फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इस लाइन पे हम CSS को लिख सकते हैं। तो ये है सबसे बड़ा बेनिफिट। इससे क्या होता है, आपको जो टाइम जो ज़्यादा लगता है एक्स्ट्रा करके CSS फाइल बनाने में, वो टाइम आपको यहाँ पे कम लग रहा है। आप पूछोगे कि ये मुझे कैसे समझ में आएगा कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी हमें लिखना कैसे है? तो ये चीज़ हम इंटेलिजेंस के थ्रू हम लिखेंगे। दो है, एक AI के थ्रू और दूसरा है इंटेलिजेंस के थ्रू। तो ये है सबसे बड़ा बेनिफिट टेलविन को यूज़ करने का। अगर आपको टेलविन CSS अच्छे से समझना है, यू नीड टू नो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, और एटलीस्ट आपको CSS का तो नॉलेज होना चाहिए। तीसरा वाला पॉइंट है यूज AI टू राइट द यूटिलिटी क्लासेस। अब यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग सा ट्रिक हम यहाँ पे समझेंगे। अब मान लो कि हमें तो यहाँ पे इतने सारे प्रॉपर्टीज हमें याद नहीं रहेगा, तो कैसे हम इस चीज़ को सीखेंगे? और अभी तक अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन में जाना है और डॉक्यूमेंटेशन पे जाके मुझे ये सारे चीज़ों को एक्सेस करके एक एक करके देखना है, बेशक आप कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे आपको बहुत सारा टाइम लगेगा।
मान लो कि मुझे ये पूरा div कंटेनर स्टाइल करना है, उस चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अच्छे से इसे यहाँ पे CSS को लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स हो गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया, अलाइन आइटम्स सेंटर हो गया, आपको डॉक्यूमेंटेशन सर्च करना पड़ेगा। तो अगर आप जल्दी से जल्दी आप अपना एप्लीकेशन टेलविंड का बनाना चाहते हो, देन यू कैन यूज AI। उस चीज़ को हम ChatGPT के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। शर्त ये है कि आपको CSS का एक तगड़ा नॉलेज होना चाहिए। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई, एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे क्या करना, डायरेक्टली आप CSS के प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लिखना, जस्टिफाई ऐसा करके लिखना, और उसके बाद लास्ट पे लिख देना कन्वर्टेड इनटू टेलविंड, इतना सही लिखना। तो देखो यहाँ पे देखो, एक्स्ट्रा करके सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे ही इसे पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये बीच पे आ गया। अब मान लो कि मुझे ये वाला जो फॉन्ट है ये मुझे बड़ा करना है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फॉन्ट साइज, यहाँ पे 55 पिक्सल दे देते हैं, और यहाँ पे कन्वर्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि टेलविंड पे इसे कैसे लिखा जाता है, तो टेलविंड पे इसे कुछ ऐसे लिखा जाता है। ये चीज़ अगर आप सर्च करते यहाँ पे जाके तो बहुत सारा टाइम लग जाता। तो यहाँ पे इसे कॉपी करना है, यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देना है। देखो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो देखो ये बड़ा दिख रहा है। तो ये हो गया टेलविंड CSS का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यूज AI टू राइट द टेलविंड यूटिलिटी क्लासेस। ऐसे ही आप टेलविंड को यूज़ करो, ठीक है, एप्लीकेशंस वगैरह बिल्ड करो और आपको अच्छे से टेलविंड आ जाएगा। और एक चीज़ है जो कि है टेलविंड का एक इंटेलिजेंस होता है। यहाँ पे देखो ये वाला एक है टेलविंड CSS का इंटेलिजेंस, इसे इंस्टॉल कर लेना। देखो यहाँ पे एक चीज़ है जो कि आपको समझना है। अगर आप टेलविंड के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, इसका जो इंस्टॉलेशन है वो 5 तरीके से होता है। प्ले CDN का हमने इंस्टॉल किया है। प्ले CDN मतलब ये सिर्फ आप ब्राउज़र पे ही शो करोगे, मतलब जो भी आप टेलविंड यहाँ पे लिखोगे वो ब्राउज़र पे तो शो होगा, पर आपका यहाँ पे इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा। और इंटेलिजेंस का बेसिक ज़रूरत क्या है, ताकि आपको कोड सजेशन मिल सके। अगर आप टेलविंड CSS का जो इंटेलिजेंस है वो एक्चुअल में यूज़ करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए हमें पोस्ट CSS को यूज़ करना पड़ेगा। अभी के लिए ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है, और प्ले CDN करके हम बेसिक सर्वर से हम टेलविंड CSS को रन कर सकते हो। होपफुली हमें AI को कैसे यूज़ करके टेलविंड को यूज़ करना है वो हमें समझ में आया होगा। वंस अगेन ये सारी चीज़ें पॉसिबल है अगर आप CSS को अच्छे से सीखोगे। तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप अच्छे सारे चीज़ों को, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप चेकआउट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लव दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और हमने HTML का एक बहुत ही 1 घंटे का अच्छे से इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने बना के रखा है, जाके जरूर चेकआउट करना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा। इफ यू लव दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, hit that bell icon for getting more and more important video updates, and I will see you next time.